नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी यह खेल इतना क्रूर हो जाता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। भारत और नामीबिया के बीच खेले गए मुकाबले में भले ही टीम इंडिया ने 93 रनों से बड़ी जीत दर्ज की हो, लेकिन मैच के खत्म होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। जैसे ही नामीबिया का आखिरी विकेट गिरा, उनके खिलाड़ी मैदान पर ही बैठ गए और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ये वो आंसू थे जो एक सुनहरे सपने के टूटने की गवाही दे रहे थे। आज के इस विशेष और बेहद भावुक वीडियो में हम बात करेंगे नामीबिया के उन जांबाज खिलाड़ियों के संघर्ष और उस दर्द की जिसने आज पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच की पहली ही गेंद से नामीबिया के इरादे किसी फौलाद की तरह साफ और मजबूत नजर आ रहे थे। उन्होंने टॉस जीतकर जब भारत जैसी विश्व विजेता टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया तो दुनिया को लगा कि यह एक आत्मघाती फैसला है। एक समय तो ऐसा आया जब मैदान पर ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी ने रनों का ऐसा तांडव मचाया और कहर बरपाया कि नामीबियाई गेंदबाजी पूरी तरह लाचार दिखने लगी। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को लग रहा था कि आज नामीबिया की टीम भारतीय बल्लेबाजी के समंदर में कहीं खो जाएगी और इतिहास के पन्नों से मिट जाएगी। लेकिन तभी खेल ने एक ऐसी करवट ली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नामीबियाई गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अपनी रूह और जान झोंकते हुए वह ऐतिहासिक स्पेल डाला जिसने भारत के उस प्रचंड रथ को रोक दिया जो 250 रनों के विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था। अपनी सटीक रणनीति के दम पर उन्होंने भारत को 209 रनों पर सीमित कर दिया। उस समय नामीबियाई ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की एक ऐसी सुनहरी किरण जागी थी जिसने खिलाड़ियों को यह विश्वास दिला दिया था कि आज दिल्ली की इस ऐतिहासिक जमीन पर एक नया इतिहास रचा जा सकता है। लेकिन असली रोमांच और ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब नामीबिया की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। उन्होंने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में वो करिश्मा दिखाया जिसकी उम्मीद कट्टर से कट्टर क्रिकेट पंडित ने भी नहीं की थी। नामीबियाई सलामी बल्लेबाजों ने बिना किसी डर और खौफ के जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे घातक भारतीय पेस अटैक का सामना किया और 57 रनों की एक बेहद ठोस और आक्रामक शुरुआत दी। स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय दर्शक भी यह देखकर दंग रह गए थे कि क्या वाकई आज कोई बहुत बड़ा और अविश्वसनीय उलटफेर होने वाला है। स्टैंड्स में बैठे नामीबिया के मुट्ठी भर फैंस खुशी से झूम रहे थे और मैदान पर खिलाड़ियों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास था जो केवल जीत की दहलीज पर खड़े खिलाड़ियों के पास होता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कप्तान सूर्या ने अपने स्पिनर्स के हाथ में गेंद थमाई, भारतीय स्पिनर्स का वो घातक चक्रव्यूह शुरू हुआ जिसने नामीबियाई बल्लेबाजों के होश उठा दिए। देखते ही देखते जो टीम जीत की ओर बढ़ रही थी उसका पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों के महल की तरह भरभरा कर ढह गया। जैसे ही मैच की अंतिम गेंद फेंकी गई और भारत की 93 रनों की जीत पक्की हुई, अरुण जेटली स्टेडियम का नजारा पूरी तरह बदल गया। नामीबियाई खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच पूरी तरह हताश, टूटे हुए और निराश नजर आए। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस, जिन्होंने खुद गेंद से चमत्कार करते हुए 4 विकेट झटके थे और अपनी टीम के लिए हीरो की तरह लड़े थे, वे आज अपनी आंखों के आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पा रहे थे। उनकी लाल आंखें और कांपते हुए कंधे चीख चीख कर यह कह रहे थे कि इस हार का दर्द कितना गहरा है। उनके चेहरे पर छाई वो वीरानी साफ गवाही दे रही थी कि उन्हें इस बात का बहुत गहरा एहसास है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे ऐतिहासिक मौका अपने हाथों से गंवा दिया है। इरास्मस और उनकी पूरी टीम यह अच्छी तरह जानती थी कि अगर आज वे यह मैच जीतने में सफल हो जाते तो यह केवल क्रिकेट के मैदान पर मिली एक जीत नहीं होती, बल्कि इसे विश्व क्रिकेट के संपूर्ण इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे गौरवशाली उलटफेर माना जाता। यह जीत नामीबिया जैसे छोटे देश के लिए क्रिकेट की दुनिया में एक नया सवेरा लाती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे उनकी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें और सपने आज भी मरे नहीं होते, बल्कि पूरी तरह जिंदा रहते। उस एक हार ने उनके सालों के संघर्ष और करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। मैदान के बीचों बीच का वह नजारा इतना हृदय विदारक था कि वहां मौजूद हर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो गईं। नामीबिया के सलामी बल्लेबाज जिन्होंने कुछ ही देर पहले भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थीं, अब वही बल्लेबाज घुटनों के बल बैठकर पिच की मिट्टी को अपने हाथों से सहला रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वे उस निर्जीव मिट्टी से यह सवाल पूछ रहे हों कि आखिर मेहनत में कमी कहां रह गई। क्या किस्मत को हमारी यह लड़ाई मंजूर नहीं थी? उनके लिए यह मुकाबला केवल 20-20 ओवर का एक साधारण खेल नहीं था, बल्कि यह उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर का सबसे बड़ा और गौरवशाली मंच था जहां उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। उन्होंने दुनिया की नंबर 1 टीम भारत को एक समय पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। उन्होंने 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसी सॉलिड और बेखौफ शुरुआत की थी जिसने टीम इंडिया के खेमे में भी चिंता की लकीरें खींच दी थी। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, मध्य क्रम के एक छोटे से और अचानक हुए कोलैप्स ने उनके सालों की तपस्या, उनकी रातों की नींद और उनके सुनहरे सपनों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। सुपर 8 की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर होने का वो असहनीय गम और टीस उनके मुरझाए हुए चेहरों पर इतनी साफ पड़ी जा सकती थी कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हार और जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं और खेल का अभिन्न हिस्सा है।
लेकिन नामीबिया जैसी एक छोटी और उभरती हुई टीम ने जिस फौलादी जज्बे के साथ पहले भारत के विश्व स्तरीय बल्लेबाजी क्रम को रनों का अंबार लगाने से रोका और फिर बल्लेबाजी में ऐसी निडर टक्कर दी, उसने आज पूरी दुनिया को यह चीख चीख कर साबित कर दिया कि वे यहाँ सिर्फ वर्ल्ड कप में टीमों की गिनती पूरी करने या औपचारिकता निभाने नहीं आए थे। वे यहाँ लड्डिचने आए थे, वे यहाँ इतिहास रचने आए थे। मैदान पर खेल भावना की एक ऐसी मिसाल भी देखने को मिली जिसने खेल को और भी महान बना दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय रोते हुए और बुरी तरह टूटे हुए नामीबियाई खिलाड़ियों को अपने गले से लगाया और उन्हें बड़े भाई की तरह ढांढस बंधाया। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गजों को मैदान के बीचों बीच जाकर विरोधी खिलाड़ियों के आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए देखा गया। यह दृश्य इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब खेल भावना और जज्बात आपस में मिलते हैं तो सीमाओं और प्रतिद्वंद्विता की दीवारें गिर जाती हैं। खेल के मैदान पर जज्बात कितने गहरे हो सकते हैं, यह आज पूरी दुनिया ने दिल्ली की इस पावन सरजमीन पर देख लिया। नामीबिया के प्रशंसक आज सोशल मीडिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे वह एक्स, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, हर जगह अपने राष्ट्रीय नायकों के लिए दिल चीर देने वाले और भावुक संदेशों की बांट ला चुके हैं। इंटरनेट का हर कोना आज नामीबियाई खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और प्यार से भरा हुआ नजर आ रहा है। उनके समर्थकों का एक स्वर में बस यही कहना है कि भले ही आज के आधिकारिक स्कोर कार्ड पर नामीबिया के नाम के आगे एक तकनीकी हार दर्ज कर दी गई हो, लेकिन हकीकत में उनके इन जांबाज और निडर खिलाड़ियों ने अपनी जादुई खेल भावना से दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को पूरी तरह से फतह कर लिया है। प्रशंसकों का मानना है कि यह हार केवल आंकड़ों का एक खेल है, जबकि मैदान पर दिखाया गया उनका जज्बा एक अमर कहानी बन चुका है। नामीबिया की यह टीम भले ही गणितीय समीकरणों और अंकों के खेल में पिछड़ गई हो और तकनीकी रूप से सुपर 8 के अगले गौरवशाली दौर में जगह बनाने में नाकाम रही हो, लेकिन दिल्ली के इस ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की गवाह बनी उस वीर धरा पर उन्होंने जो वीरतापूर्ण, साहसी और अभूतपूर्व लड़ाई लड़ी है, उसे क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में न केवल बरसों तक बल्कि आने वाले कई दशकों तक एक महान मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नामीबिया ने जिस तरह से दुनिया की सबसे ताकतवर टीम इंडिया को उसकी अपनी जमीन पर चुनौती दी, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नामीबिया के इन जांबाजों ने आज हारकर भी एक ऐसी रूहानी और नैतिक जीत हासिल की है जो किसी भी चांदी या सोने की ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ी, कीमती और स्थायी है। उनकी यह हार एक ऐसे पदक की तरह है जिसे वे गर्व से अपने सीने पर सजा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक फैन ने लिखा, ट्रॉफियां तो अलमारियों में धूल जमने के लिए होती हैं, लेकिन जो यादें और जो सम्मान नामीबिया ने आज कमाया है वह क्रिकेट प्रशंसकों की यादों में हमेशा तरोताजा रहेगा। दिल्ली की जनता ने भी जिस तरह खड़े होकर तालियों की गूंज के साथ उन्हें विदा किया, उसने यह साबित कर दिया कि खेल केवल हार जीत का नाम नहीं है, बल्कि यह उस साहस का उत्सव है जो नामीबिया ने आज दुनिया के सामने पेश किया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि नामीबिया की टीम आज जीत की हकदार थी? क्या उनके इस संघर्ष ने आपके दिल को भी छुआ है? अपनी राय और उन जांबाजों के लिए एक संदेश नीचे कमेंट बॉक्स में नामीबिया ने दिल जीता लिखकर जरूर दें। अगर आपको नामीबिया के इस जज्बे और हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही जज्बाती और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।